आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में मोदी की गारंटी में जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, वो सबको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 साल प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे इस प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्र में। तो आज इतना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मिल गया है कि अभी सुशासन तिहार में हम लोग गांव-गांव गए तो वहां पूछते थे अधिकारियों से कि भाई देरी क्यों हो रहा है, मतलब प्रधानमंत्री आवास पैसा हम लोग दे दिए हैं। तो बताते थे कि आप हर गांव में इतना प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन कर दिए हैं कि राजमिस्त्री मिल नहीं रहे, सेंटरिंग प्लेट नहीं मिल रहा है। तो आज गांव-गांव में इतना सैंक्शन हो गए। 18 लाख जो 5 साल में वंचित थे उनका सबका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है। आप सब लोग को मालूम होगा कि पिछले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए थे तो इकट्ठे 3 लाख लोगों का गृह प्रवेश कराए थे। अभी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कुछ दिन पहले अंबिकापुर आए थे तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए थे। अभी हम लोग ग्राम स्वराज में गए हैं, हम हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, तो हर जगह प्रधानमंत्री आवास जो पूरा हुआ उसका गृह प्रवेश कराए हैं। तो इस तरह से चल रहा है। और बाकी जिनको भी जरूरत होगा और नए मकान का आवास प्लस में सर्वे हुआ है और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये 25-26 के बजट में फिर 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास का व्यवस्था की है इस बजट में। तो फिर हम लोग को मिल जाएगा और सबको हम लोग प्रधानमंत्री आवास दे पाने में सफल होंगे। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल किसानों का धान हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए हैं, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं। और 70 लाख से ज्यादा माताएं बहने जिनको हर महीना हम लोग 1000 रुपया महतारी बंधन का दे रहे हैं। कई जगह बड़ा अच्छा काम उससे हो रहा है। कहीं कोई सिलाई मशीन खरीद के 4-5 हजार सिलाई करके कमा रही है। कोई हमारी माता अपने बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलवा के हर महीना पैसा जमा कर रही है। कोई सब्जी भाजी में आगे काम को बढ़ा रही है। इस तरह से कहीं तो राम मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं। सारंगढ़ में गांव है तानसरा, वहाँ की माताएं चंदा करके महतारी बंधन का राशि चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम वहाँ पर प्रारंभ की है। सहयोग के रूप में हम 5 लाख रुपया फिर वहाँ पर भिजवाए हैं। तो इस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। और रामलला दर्शन योजना में भी 22,000 से ज्यादा लोग लाभ ले चुके हैं। अब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी फिर से चालू किए हैं। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी अपने शासनकाल में शुरू किए थे। बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि आखिरी में कोई तीर्थ व्रत कर ले, गंगा स्नान करके आ जाएं, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता होती नहीं है। और उस काम को आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू किए थे, उसको पूरा भी कर रहे थे। और वो श्रवण कुमार भी कहलाए। बीच में 5 साल योजना बंद थी जिसको हम लोग फिर से शुरू किए हैं। अब 60 साल से ऊपर के हमारे बूढ़े बुजुर्ग जहां भी जाना चाहेंगे, चाहे गंगा स्नान करने जाना चाहे, पूरी धाम जाना चाहे, वैष्णो देवी जाना चाहे, तो सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ व्रत कराएगी। तो सब हम लोग कर रहे हैं। अभी हर पंचायत में बैंक की सुविधा भी दे रहे हैं। हम लोग का मोदी की गारंटी में भी वादा था कि हम लोग बैंक के लोगों को बैंक की पूरी व्यवस्था पंचायत में ही देंगे। और 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था, उस दिन हम लोग 1460 पंचायत पूरे प्रदेश में 146 विकासखंड है, तो हर विकासखंड से 10-10 पंचायत चिन्हित करके 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र का शुरुआत किए हैं। और वहां पर 1 लाख 1.25 लाख रुपया तक प्रतिदिन लोगों को वहां पर वो जमा भी कर रहे हैं और वहां से निकाल भी रहे हैं। अभी सुशासन तिहार के दौरान हम कई सेंटर में गए, बहुत अच्छा इसका भी फायदा मिल रहा है। आने वाले 6 महीना में हम लोग 5,000 पंचायतों को इस योजना से जोड़ेंगे और अगले साल के पंचायती राज दिवस के दिन तक प्रदेश के हर पंचायत में ये व्यवस्था लागू कर देंगे। अब बैंक चल के हमारे लोगों तक आएगी, लोगों को बैंक तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी व्यवस्था कर रहे हैं।
और जितना जो करप्शन का जो रास्ता था प्रदेश के अंदर में सबको खत्म करके हम लोग सबको ऑनलाइन कर रहे हैं। अब जमीन रजिस्ट्री में ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई झूठा पर्चा भी नहीं बनवा सकता, कोई झूठा आदमी खड़ा भी नहीं कर सकता, एक रजिस्ट्री भी नहीं होगी, एकदम सही का सही होगा और रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण भी हो जाएगा। 1 घंटा की भी देरी नहीं होगी और तुरंत नामांतरण भी होगा। ऐसा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं क्योंकि काफी विलम्ब हो गया है। तो यहाँ पर आए हैं तो देश के प्रधानमंत्री हमारी पार्टी जो वादा किया था, जिसको हम लोग मोदी गारंटी का नाम दिए हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम बना दिए, योजना बना दिए और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको देखना नहीं। ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। जो भी योजना बनाते हैं उसके पीछे पड़ते भी हैं, उसका मॉनिटरिंग भी करते हैं कि लोगों तक योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। आज आप सब लोग को मालूम होगा विधानसभा चुनाव के समय वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा जो पिछले 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों का प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था, एक भी आवास नहीं बना था। कांग्रेस की सरकार में 18 लाख लोगों का हक छीना गया था, लेकिन आदरणीय मोदी जी का ये वादा था कि पहला काम मुख्यमंत्री वही करेगा। और आप लोगों को मालूम है 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट में ही हम लोग प्रस्ताव पास करके 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज बनना शुरू हो गया है। आज इतना सैंक्शन हो गया है गांव गांव में। अभी सुशासन तिहार में हम पूरा समीक्षा लेते थे, कलेक्टरों से पूछते थे कि भाई तेजी क्यों नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री आवास में। जब सैंक्शन कर दिए पैसा चला गया तो ये क्यों बन नहीं रहा है, तो बोलते थे कि इतना हर गांव में आवास सैंक्शन हो गया है कि मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, राज मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, आपका वो जो क्या बोलते हैं ऊपर वो सेंटरिंग प्लेट वो नहीं मिल रहा है। तो ये हाल हो गया है। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो चुकी है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक बार प्रधानमंत्री जी आए थे बिलासपुर तो 3 लाख भवन का इकट्ठे मकान का गृह प्रवेश कराए थे। बाद में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री अंबिकापुर आए थे तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए। और अभी सुशासन तिहार में हम हर जिला में गए हैं, हमारे मंत्री सांसद विधायक हमारे महापौर जिला पंचायत के अध्यक्ष सब लोग गए हैं तो वो लोग भी गृह प्रवेश कराए। अब आवास प्लस प्लस का सर्वे हुआ है और अभी सुशासन तिहार में सबसे ज्यादा मांग प्रधानमंत्री आवास का है। काहे कि जब हम लोग बेटा बेटी की शादी करते हैं तो परिवार बढ़ता है तो उनको मकान चाहिए, तो उनका भी सर्वे हुआ है और आने वाले समय में सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। इस साल के बजट में भी हमारे प्रधानमंत्री जी 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था रखे हैं। इसलिए जो भी पात्र व्यक्ति हैं जिनको मकान चाहिए वो चिंता नहीं करें, सबको आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास बनेगा। और किसानों का भी वादा पूरा किए। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। बकाया बोनस था उसको भी 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। आज महतारी लोगों को 1000 रुपया हर महीना महतारी बंधन योजना में दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत माताएं बैठी हैं, आप लोगों को किनको किनको मिलता है एक बार हाथ उठाइए तो महतारी बंधन का। अच्छा, अब जिनको नहीं मिलता है वो लोग हाथ उठाइए, जिनको नहीं मिलता है वो लोग हाथ उठाइए। अच्छा, जिनको नहीं मिलता है उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, काहे कि किसी का नाम छूट भी गया है वो सब पता चल रहा है। और हम लोग शादी भी कर रहे हैं, बहुरिया भी ला रहे हैं तो बहुरिया का नाम भी तो जुड़ना चाहिए ना।
फिर हमारी बेटी भी किसी गांव में जाती है शादी होके तो वहां उनका भी नाम जोड़ना चाहिए। तो बहुत जल्दी हम लोग ऐप खोलने वाले हैं, तो उस समय चूकिएगा मत, उस समय इधर उधर जाइएगा मत, अपना करा लीजिएगा, फार्म भर लीजिएगा तो सबको ये महतारी बंधन का पैसा मिलेगा। अब इससे बहुत भला हो रहा है महिलाओं का। हम अभी जाते थे तो पूछते थे कि आप लोग इसका क्या करती हैं, तो अभी हम नारायणपुर गए थे, वहां पर अबुझ माड़िया लोग हैं, पीबीटीजी के लोग, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग। तो एक हमारी बहन बोली मैं तो सिलाई मशीन खरीदी हूँ और 4,000 5,000 हर महीना कमा लेती हूँ, 4-5 हजार कपड़ा सिल के कमा लेती है अबुझ माड़िया हमारी बहन। एक बोली मैं किराना का दुकान करती हूँ और 2,000-3,000 रुपया महीना कमा लेती हूँ, फायदा कमा लेती हूँ। तो ये सब हो रहा है। महिला सब कोई सब्जी भाजी करती है तो उसको आगे बढ़ा रही। तो महिला हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से इससे आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो आज तेंदू पत्ता का भी कीमत बढ़ाए हैं, 4,000 से बढ़ा के 5,500। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आपका नई वीडियो में स्वागत है। तो बड़ी सौगात है आप सभी के लिए। जून का महीने सौगात से भरा महीना होने वाला आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी जून महीने में महतारी वंदन का हालांकि जुलाई में मिलेगा, तो बाकी एक ही है, मतलब पीएम किसान सम्मान निधि की सभी छत्तीसगढ़ के पूरे देश को मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ किसान भाइयों को 2-2 हज़ार रुपये की राशि खाद बीज के लिए केंद्र सरकार इसी महीने जून महीने में भेजने वाला है। और साथ ही महतारी वंदन का 17वीं किस्त आपको 1 जुलाई 2 जुलाई को देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी सौगात है। यहाँ पर जो आपको बता दें, महतारी वंदन का साथ ही जल्दी ही पोर्टल खुलने वाला है साथियों। हालांकि इसका फिक्स डेट यहाँ पर जानकारी यहाँ पर साझा नहीं किया है। 70,000 महिलाओं का नाम इसमें कट भी चुका है महतारी वंदन के हितग्राहियों का। आप कमेंट में बताइए आपका लाभ मिल रहा है या फिर आपका नाम कट चुका है। बाकी आपको 70,000 महिलाओं का नाम कट चुका है। 17वीं किस्त जारी होने से पहले आपको पता चले आपका लिस्ट सूची आएगा, उसके बाद ही आपका किस्त 17वीं किस्त आपके खाते में जाने वाला है। तो आपको जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथियों। और साथ ही भूमिहीन किसान भाइयों के लिए एक और सौगात है। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारा जो है पंजीयन नहीं हुआ है, तो हम आप कैसे नए पंजीयन कर सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हालांकि इसमें कोई भी यहाँ पर बीजेपी सरकार ने आवेदन नहीं लेगा। आप लोगों को हम पिछले वीडियो में भी जानकारी दिए थे कि इसमें कोई भी आवेदन नहीं लेगा है साथियों। इसमें केवल जो है कांग्रेस सरकार जो है भूमिहीन, राजीव गांधी जो नाम से केंद्र भूमिहीन को दिया जाता था योजना, उसी के आधार पर जो है बीजेपी की सरकार 10-10 हज़ार रुपये की राशि सभी को ट्रांसफ़र की है। तो इस तरह से आपको जो है लगातार लाभ मिल रहे हैं। बाकी इसका नया पंजीयन जब भी होता है हम आपको जानकारी साझा करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह से और जो है आवास प्लस के लिए सर्वे करा रहे हैं, ताकि कोई भी आवास प्लस में ना छूटे, सबको लाभ मिल सके। इसके लिए सर्वे भी कराए हैं और इसका तिथि को बढ़ा दिया गया जून तक। यहाँ पर आप पता करिए, आवास प्लस में सर्वे कर लीजिए, ताकि आपको इस बार जो है इसका कार्य अब जल्द ही शुरू होने वाला है। तो इस तरह से आप किसी योजना से वंचित ना हो जाए। डिजिटल सुविधा भाई केंद्र खोला जा रहा है, ताकि आपको किसी बैंक में, कार्यालय में बच्चों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाना ना पड़े। तो इस तरह से लगातार जो है हर एक क्षेत्र में हर एक वर्ग के लिए काम कर रहे। किसानों का 2 साल का बकाया बोनस भी दिया है। इसी तरह से लगातार जो है आगे भी काम करता रहेगा। बाकी आपको योजना से जुड़ी सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप किसी योजना से वंचित ना हो साथियों।